हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। आज का क्वेश्चन है, आज का टॉपिक जो है ग्रामीण महिला तथा बच्चों में निर्मित कल्याणकारी कार्यक्रम से है, लिया गया है। उससे कुछ क्वेश्चन है, एक्सरसाइज एक्सटेंशन से लिया गया है क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। कौन सा क्वेश्चन है देखते हैं। ग्राम सेविका के 1 वर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में निम्न में से कौन पाठ्यक्रम सम्मिलित है? कृषि विज्ञान, क्षेत्रीय कार्य, गृह विज्ञान, यह सभी सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं के आर्थिक सामाजिक विकास से संबंधित एक विशेष कार्यक्रम है, तो ग्रामीण महिला विकास कार्यक्रम, समेकित बाल विकास कार्यक्रम, ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, तो ग्रामीण महिला विकास शिशु विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस कार्यक्रम के अंतर्गत समेकित बाल विकास योजना प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा और प्रौढ़ शिक्षा आदि की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं? तो आंगनवाड़ी, जवाहर रोजगार योजना, ग्राम सेविका, इनमें से कोई नहीं तो ग्राम सेविका। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। समेकित बाल विकास सेवा की स्थापना की गई थी, तो किस सन में की गई थी? 2 अक्टूबर 1975 में। समेकित बाल विकास सेवा का उद्देश्य है, तो क्या क्या उद्देश्य है? 1 से 6 वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती स्त्रियों के लिए आहार व स्वास्थ्य की सुधारना। फिर क्या है? बाल विकास को प्रोत्साहित करने के लिए विदेशों से ऋण प्राप्त करना। नेक्स्ट है, मृत्यु, रोग, कुपोषण और स्कूल छोड़ देने की प्रवृत्ति को कम करना। क्या है? ये भी दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास कार्यक्रम जनता के लिए चलाया गया कार्यक्रम। ग्रामीण विकास जनता के लिए चलाया गया कार्यक्रम क्या है? इससे चलाया है, किसने चलाया है? ये सरकार ने चलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सेविका का दूसरा नाम है, तो क्या है? ड्वाक्रा है, और यहाँ पे ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम भी है, दोनों हैं। और फिर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम सेविका कार्यक्रम का क्रियान्वयन करती है, तो क्या करती है? राज्य सरकार करती है। समेकित बाल विकास सेवा के अंतर्गत कौन कौन सी सेवाएं उपलब्ध है? तो कौन सी है? तो रोग निरोधक सेवाएं उपलब्ध है। जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत रोजगार सृजन किए गए हैं, तो कैसे सृजन किए गए हैं? तो महिलाओं के लिए सृजन किए गए हैं। अब आगे आते हैं, क्वेश्चन है ये इसका जो टॉपिक है, पोषण के क्षेत्र में कार्यरत अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संगठन से क्वेश्चन लिया गया है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। इसमें देखा गया है कि अधिकांश राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन दोनों के सदस्य किंतु यह राष्ट्र ही विश्व स्वास्थ्य संगठन का सदस्य है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का नहीं है। तो ये कहाँ का है? ये किसने कहा? तो स्विट्जरलैंड से है लिया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रोटीन कैलोरी सलाहकार समिति का गठन कब किया गया था? तो 1955 में किया गया था। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है? भारत में केयर को ऑपरेटिव फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर, इसका क्या है? केयर का फुल फॉर्म है कोऑपरेटिव फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर के द्वारा मध्याह्न आहार योजना प्राथमिक शालाओं के बच्चों के लिए आरंभ की गई थी। किस सन में की गई थी? तो 1961 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम एक प्रयोग के रूप में सर्वप्रथम शुरू किया, तो कहाँ से शुरू किया गया था? तो उड़ीसा राज्य में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय पोषण संस्थान निम्न में कहाँ स्थापित किया गया था? तो हैदराबाद में स्थापित किया गया था। ICMR की सहायता से निम्न में किसने न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ इंडियन फूड्स नामक मानक पुस्तिका का प्रकाशन किया? तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद ने। शिक्षा एवं समाज कल्याण विभाग नई दिल्ली, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग नई दिल्ली, इसमें का क्या आंसर है? इसका हो गया है राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिसेफ की स्थापना किस सन में हुई है? तो 1946 में हुई है। भारत में यूनिसेफ कब से कार्य कर रहा है? तो 1949 से, मई 1949 से कार्य कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आहार एवं कृषि संगठन FAO की स्थापना किस सन में हुई? तो अक्टूबर 1945 में की गई। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। केयर एक क्या है? गैर सरकारी संस्था है। यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनता है दोस्तों, चलते हैं भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान के बारे में कुछ जानते हैं और इनके 18 संस्थाओं के नाम है, इससे हम लोग अवगत हो जाते हैं। तो जो ICMR है इसका संक्षिप्त नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। क्या है? भारतीय चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान का क्या है? पूरा इंग्लिश में नाम है। इसको अगर संक्षिप्त में कहा जाता है तो ICMR है ये। भारतीय चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान परिषद देश में चिकित्सा संबंधी अनुसंधान आरंभ कर विकसित करने तथा संयोजन करने का कार्य करता है। इसे 100% शासन द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। अनेक अर्थस्थायी इकाइयों की अतिरिक्त परिषद के द्वारा 18 स्थायी शोध संस्थाओं तथा केंद्रों को चलाया जा रहा है। इन संस्थाओं के पोषण के क्षेत्र में राष्ट्रीय पोषण संस्थान NIN हैदराबाद उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। जो केंद्र संस्थाएं हैं इस प्रकार हैं। 18 जो केंद्र संस्थाएं हैं उनके बारे में हम जानते हैं। तो पहला क्या है? राष्ट्रीय पोषण, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बराबर बनते हैं। ये ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेट में पूछे जाते हैं, ELT में, ये क्या कहते हैं, TGT PGT में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा इससे क्वेश्चन बनते हैं। पहला है राष्ट्रीय पोषण आहार संस्था, इसे किस नाम से जाता है? NIN के नाम से, और ये कहाँ पे? हैदराबाद में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ये कहाँ पे है? पुणे में है। तपेदिक अनुसंधान केंद्र TRC, ये चेन्नई में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेरा एटेरक रोग क्या है? इस नाम से जाना जाता है, इसका शॉर्टकट नेम है NICE, यह कोलकाता में है। द इंस्टीट्यूट ऑफ पैथोलॉजी, ये कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय औद्योगिक स्वास्थ्य संस्थाएं अहमदाबाद में है। द इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन रिप्रोडक्शन, ये कहाँ पे है? मुंबई में है। नेक्स्ट 8वां है दी सेंट्रल जालमा कहाँ पे है? आगरा में है। दी वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सेंटर पांडुचेरी में है। दी मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? दिल्ली में है। नेक्स्ट है दी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन मेडिकल स्टैटिस्टिक्स, नई दिल्ली तथा चेन्नई में है। दी लेबोरेटरी एनिमल इंफॉर्मेशन सर्विस, ये कहाँ पे है? हैदराबाद में। दी फूड एंड ड्रग टॉक्सिकोलॉजी सेंटर कहाँ पे? हैदराबाद में। दी साइटोलॉजी रिसर्च सेंटर, ये कहाँ पे है? नई दिल्ली में। दी एट्रोवायरस रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? मुंबई में है। नेक्स्ट चलते हैं, इस 16वां देखते हैं रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर भी पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे? भुवनेश्वर, डिब्रूगढ़ तथा जबलपुर में एक खोला गया है। 17वां है दी राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन मेडिकल साइंस, क्या है? पलोना में। ये 17 को दिखाया गया है इसमें। इसके आगे ये ICMR शोध आलेख पुस्तकों का प्रकाशन किया गया है। तो ये जो हमारे भारतीय चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान की परिषद है, ये पूरे 18 बताया गया है, लेकिन इसमें स्थायी रूप से जो शोध संस्था 17 ही दिखाया गया है। आज के लिए ही इतना ही। धन्यवाद। अगर चैनल पसंद आए, क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।